अंदर भी एक आउटर कोर्ट है, एक इनर कोर्ट है, एक होली ऑफ होलीज है. So you also have an outer court, an inner court, and a holy of holies. आउटर कोर्ट जो है वो है आपका शरीर. The outer court is your body. और बहुत सारे मसीह जिंदगी भर आउटर कोर्ट में ही रह के मर जाते हैं. And most believers stay in this outer court all through their life and they die. क्योंकि केवल प्रीस्ट ही, एक याजक ही इनर कोर्ट में जा सकता था. Because only a priest could go into the inner court. Amen. Amen. नए नियम में अब हम सब याजक हैं, मगर याजक केवल टाइटल से नहीं है. In the New Testament, all of us are priests, but not only by title. याजक वो लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे, जो उसकी सेवा करते हैं, जो जिनका हृदय परमेश्वर के लिए है. Those who run after God, those whose heart is chasing God, they are the priests. Amen. So अगर आप आउटर कोर्ट में रहोगे, So if you will stay in the outer court, आप एक क्रिश्चियन हो सकते हो, आप एक मसीह हो सकते हो, आपको जो नाम लगाना है, अपनी जो डिनोमिनेशन लगानी है, आप एक हारी हुई जिंदगी जियोगे पूरी लाइफ. you could be a Christian, you can call whatever denomination you desire, but you will live a defeated life all your life. कौन से चर्च में आप जाते हो, कौन सी मिनिस्ट्री से आप कनेक्टेड हो, कौन सा पास्टर आपके घर आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. What church you go to, what ministry you're connected to, which pastor came to your house, all of this will not matter. मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, जूडस यीशु मसीह के साथ खाता पीता था और नाश हो गया. I told you last Sunday, Judas was walking around with Jesus, he was eating with him and he still got destroyed. Amen. और पौलुस जो कभी प्रभु यीशु मसीह के साथ चला फिरा नहीं, one of the greatest apostles बन गया. And Paul, who never saw Jesus, became one of the greatest apostles. So बाहरी कोर्ट जो है, आउटर कोर्ट जो आपका शरीर है, सो कितने विश्वासी जो हैं वो पूरी जिंदगी अपने शरीर के लिए जीते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर से अपने शरीर के लिए चीजें मांगते हैं और शारीरिक जीवन जीते हैं. So most believers, they live outwardly in the outer court. They ask God for things for their body, they live for their body, and that's how they are. और वो ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर ने खजाना दे दिया, मगर जिंदगी भर भिखारियों की तरह जीते. And they are those to whom God gave treasure, but they live like a beggar all their life. फिर जो इनर कोर्ट था, Then the inner court, इनर कोर्ट है आपका सोल, that is your soul. आपके प्राण, आपके इमोशंस, आपकी डिसीजन मेकिंग. Your soul, your emotions, your decision making. फिर कुछ लोगों की जो चेतना है, मैंने क्या बताया था, मेजॉरिटी जो लोग हैं, मेजॉरिटी जब आप देखेंगे, मेजॉरिटी जो लोग हैं उनकी चेतना अपने शरीर पे. Majority of people have their awareness on their body, या तो अपने शरीर में या किसी और के शरीर में. either on their own body or somebody else's body. या तो जब वो मीटिंग में आएंगे अपने शरीर पे, हाय कोई मुझे देख तो नहीं रहा, या वो देख रहे हैं किसी और को, अरे ये इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, अरे वो कैसे प्रार्थना करे, अरे वो तो सो रहा है, अरे ये तो उनकी चेतना या तो अपने शरीर के ऊपर है या किसी और के शरीर के ऊपर. So when they are in a meeting, they are looking at how someone is looking at them, or they are looking at somebody else. Through the meeting, they are either aware of their own body or somebody else. और ऐसे विश्वासियों का कभी परमेश्वर के साथ साक्षात्कार नहीं हो सकता. And such believers can never encounter God. क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, वो एक आत्मा है. Because God is a spirit. John 4:24, God is a spirit and those who worship him must worship him in spirit and in truth. यूहन्ना 4:24, परमेश्वर एक आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें. Amen. यानी आप अपने शरीर से परमेश्वर जो एक आत्मा है उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते. So through your body you cannot contact God, who is a spirit. फिर से मैं बोलता हूँ कि आप समझ जाएं, अब हम जब दूसरे सेशन में चलेंगे प्रार्थना के, मैं क्यों आपको ये सिखा रहा हूँ. So I'll tell you why am I teaching you now. So when we go to the next session of the मैं prayer, आपको इतनी कीमती टीचिंग दे रहा हूँ. I'm giving you a very precious अगर आप teaching. इसको समझ गए, If you will understand this, you will have, आपका साक्षात्कार के बाद साक्षात्कार परमेश्वर के साथ होगा. you will have encounters upon encounters with God. और आप वो मसीह नहीं होंगे जिनके हेड नॉलेज से जो चल रहे हैं. And you will not be such a believer who only has head knowledge. हमारा दिमाग नहीं बनाया गया परमेश्वर के साथ साक्षात्कार करने के लिए. Our brain is not designed to have fellowship with God. हमारा हृदय बनाया गया है परमेश्वर के साथ साक्षात्कार. Our heart is designed to have encounters with Him. Amen. So जो दूसरी, जब आपकी चेतना अब अपने शरीर को छोड़कर अब कहाँ जाती है, अपने अंदर आ जाती है. कहाँ? In your will, your emotions. Now you are now focused. अब आप फोकस कर रहे हो परमेश्वर पे. तो आप क्या कर रहे हो? आप बाहरी कोठरी से जो आउटर कोर्ट है, अब आप अंदर की तरफ आ गए. So when your awareness goes into your will, your emotion, you are stepping in from the outer court into the inner court.
इसीलिए अगर आप यहाँ पे आए हो और पूरे टाइम आप निहार रहे हो, किसी और को देख रहे हो क्या कर रहे हैं, आप क्या हुआ, यू विल नेवर गो इनसाइड। आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा अगर साक्षात चाहिए। So when you The are kingdom of God is in you. So when you are here, if you're looking at somebody else, you will not be able to encounter God. So you have to go within. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है. Amen. कई तरीके हैं। जब यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो, कई लोग सोचते हैं कि वो फिजिकल केवल वो बात करेंगे, जाओ दरवाजा बंद कर दो। When Jesus said, "Shut the door when you pray," some people think he's only talking about the external क्यों door. बोला यीशु मसीह ने दरवाजा बंद करो? Why did Jesus say close the door? यानी केवल वो बाहरी दरवाजों की बात नहीं कर रहा, वो शारीरिक दरवाजों की बात भी कर रहा है। He's not just talking about the external doors, but also the doors of our body, our physical door. अगर आपने बाहरी दरवाजे बंद कर दिए, If you shut the external doors, मगर आपके शरीर के दरवाजे बंद नहीं हुए, but the doors of your body are not shut, you will be distracted. आपका ध्यान भटकता रहेगा. इसीलिए यहूदियों को अगर आप देखोगे वो प्रेयर शॉल डाल लेते थे अपने ऊपर, वो रीति रिवाज नहीं है। दे आर शटिंग देमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड सो दैट दे कैन एंगेज विद गॉड। This is why when you see Jews, they would put a prayer shawl on them. वो अपने आप को बंद कर रहे थे दुनिया के लिए ताकि वो परमेश्वर का साक्षात्कार पाएं. मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, I'll tell you कब something. आपको पता चलेगा आप जेन्युइनली परमेश्वर की वर्शिप में एंटर कर गए हो? When will you get to know that you've genuinely entered God's worship? Can you put John 4:24? यूहन्ना 4:24. परमेश्वर का वचन कह रहा है पिता तलाश रहा है सच्चे आराधकों को। The word of God says God is searching for true worshippers. Isn't that crazy? क्या ये हैरानी की बात नहीं है? कि आप नहीं तलाश रहे हो पिता को, That you are not अगर searching Him. आप सच्चे आराधक हो If you तो are a पिता true आपको तलाश रहा worshipper, है। then God is searching for you. Those who worship him in spirit and in truth. वो जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं. That word truth comes from the, जिसका मतलब है realm, यानी spirit realm। वहाँ and word नहीं है, डाला गया है। वो जो spirit realm, that's what God is searching for, people who will worship him in spirit realm। वो जो सत्य शब्द है वो असल में आयाम या दुनिया शब्द है और वहाँ पर और नहीं है, वो और डाला गया है। असलियत में वो लिखा है आत्मिक दुनिया में, जो परमेश्वर की आराधना आत्मिक दुनिया में करते हैं। So ध्यान से सुनिएगा, ये केयरफुली, क्योंकि आपके पास एक शरीर है और हम शरीर में रहते हैं। बिकॉज यू हैव अ बॉडी एंड वी लिव इनसाइड अ बॉडी। क्यों हम लोग ये, क्यों देयर इज वर्शिप, क्यों ये वर्शिप है? ये केवल ये वर्शिप नहीं है। Why do we have worship like this? This alone is not worship. कितने लोगों को पता है कि प्लेन कैसे उड़ता है? How many of you know how a plane flies? पहले रनवे में चलता है बहुत तेज, It first goes on the runway fast. जब एक स्पीड पकड़ लेता है After a certain speed, फिर उसे रनवे की जरूरत नहीं है। then it does not need the runway anymore. आपने तब वर्शिप कर ली जब आपको गाना की जरूरत नहीं है। You truly worship when you don't need a song anymore. एक गाना एक रनवे की तरह है A song is like a runway, कि ताकि जब आप गाते हो so that when you sing, आप कुछ गा रहे हो उसके बारे में, you are singing something तूने about मुझसे Him. प्रेम किया प्रभु तुम महान है। क्यों? Lord, you love me and you're great. सॉन्ग एक सबसे पावरफुल तरीका है आपकी चेतना उस चीज में डालने के लिए जिसके बारे में आप गाना गा रहे हो। A song is a very powerful way to put your awareness what you're singing about. शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए आज इतने उल्टे सीधे गाने। The devil knows this, and that's why there are such corrupt So songs. जब आप गाना गाते हैं किसी चीज को लेके, So when you sing about something, जब आप अपने शरीर में थे, when अब you are in your आपकी body, चेतना कहाँ जाने लग जाती है? now your awareness goes into आपके अंदर, आप परमेश्वर के बारे में सोचने लग जाते हैं। within you, आप and you start बाहरी thinking, कोठरी से you step in from the outer court आप इनर कोर्ट की तरफ जाने लग जाते into the inner court. हैं। मगर जब आप इनर कोर्ट में चले जाते हैं But once you go into the inner court, और जब आपको कभी, आप कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में थे और जब अपने आंख खुली आपने कहा अरे ये मैं कहाँ, आपको ऐसा लगा आप कहीं और चले गए थे? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? how many of you encountered when you were worshiping God and you realized where were you just felt आपको lost? अपने शरीर का कोई, आपकी चेतना आपके शरीर में थी, आपको समय का कोई चेतना नहीं थी, आपको शरीर की कोई चेतना नहीं थी। वो समय था जब आप सच में आराधना कर रहे थे। You were not aware of your body. That is the time when you were truly worshiping God. आमेन। जब तक आपकी चेतना आपके शरीर पे है, आप वर्शिप में एंटर नहीं कर रहे हो, आप रनवे में ही हो। और कितने लोग रनवे में ही रहते हैं? Till the time your awareness is on your body, you've not entered into worship. You're on the runway, and many people stay on the runway. That's why songs are good,
गाने अच्छे हैं. एक वर्शिप लीडर का काम यह है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाके साइड हो जाए. A worship leader's work is to take you into the presence of God and get aside. कि फिर आपका साक्षात्कार, फिर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, फिर आप और पिता एक हो चुके हैं, फेलोशिप कर रहे हैं. So that when you and the Father are one and you are fellowshipping, जब आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, उसकी भलाई के बारे में, आपकी चेतना इनर कोर्ट में आ जाती है. when you begin to think about Him, His goodness, your awareness goes into the inner court. और आप आराधना में बढ़ते जाते हैं, आप उस संगति में बढ़ते जाते हैं, तो आप एंटर कर जाते हैं होली ऑफ होली, सबसे पवित्र स्थान. And you keep growing into worship, your awareness goes into Him, and that's when you enter the Holy of Holies. पवित्र आत्मा आज आपकी आत्मा के साथ एक हो चुका है. The Holy Spirit has become one with your spirit today. ये आप अटेन नहीं कर रहे हो. You're not attaining this. कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी How बात? many people understand what I'm saying? आपके अंदर पवित्र स्थान ऑलरेडी है, जहां परमेश्वर पहले से ही सिंहासन में बैठा हुआ है, मगर आपकी चेतना आपके शरीर में है. There is already a Holy of Holies within you where the Lord is already sitting, but your awareness is on your body. और ध्यान से सुनिए, जहां आपकी कॉन्शियसनेस है, जहां आपकी चेतना है, वही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. And wherever your awareness is, that is what you will experience in life. मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ. सपोज करिए ये एक गोडाउन है, For example, this is a godown, और यहाँ सारी चीजें रखी है, अलग अलग चीजें. and many different things are kept here. यहाँ कार रखी है, यहाँ बाइक रखी है, यहाँ वॉशिंग मशीन है, कूलर है, एसी है, There's a car, there's a bike, there's a washing machine, a cooler, there's an और ये AC. बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे. And there's pitch black पहला here. बंदा आया The first person और came, लाइट ऑन हुई जहाँ पे गाड़ी है, तो And वो the- क्या देखेगा? जहाँ पे कार है. and the light was on the place where there was a car. He would look at the car. फिर दूसरा बंदा आया, लाइट बंद हो गई, वो एसी के ऊपर लाइट है, तो वो क्या देखेगा? When the second person came, the light was switched on where the AC was. He would look at the AC. आपकी चेतना उस लाइट की तरह है, जो जहाँ पे पड़ता है वही आप एक्सपीरियंस करते हो. Your awareness is like that light. Wherever your awareness is, that is what you will experience. अगर आपकी चेतना है, हाय जीवन में कितना दुख है, जीवन तो बिल्कुल बेकार है, तो आपकी चेतना वहाँ लाइट करती है और आप क्या एक्सपीरियंस करते हो? दुख. If your awareness is on how miserable life is and how much sorrow you go through, that is where your awareness will be, and that is how you will experience life. पौलुस जो जेल के अंदर बंद था, चेन्स एंड शैकल से बंधा हुआ था, उसकी चेतना कहाँ थी? परमेश्वर के आनंद में. तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा था? परमेश्वर का आनंद. Paul, who was in the jail, he was bound in fetters, but his awareness was on the goodness of God. He was enjoying the joy of the Lord. आप समझ में? जब आपकी चेतना बाहरी कोठरी से अंदरूनी कोठरी के बाद पवित्र स्थान में आ जाती है, तो आपकी जो चेतना है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आप आत्मा में आ जाते हो. When your awareness goes from the outer court into the inner court into the holy of holies, that is where you step into the spirit. और जब आप आत्मा में आ जाते हो, And when you come into the तो spirit, आप वो चीजें देखोगे जो आपकी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती. आप वो चीजें सुनोगे जो आपके शारीरिक कान नहीं सुन सकते, और आपका परमेश्वर के साथ एक महान साक्षात्कार होगा. then you will see the things that the eyes cannot see. You will hear the things that ears cannot hear. You will have a mighty encounter with the Lord.